बच्चों, अभी तक क्लास 10th फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना, आंख की समंजन क्षमता और नेत्र में होने वाले अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष और उसके कारण और उपचार को जाना। इसके बाद हम लोगों ने वायुमंडलीय अपवर्तन और वायुमंडलीय अपवर्तन की सामान्य घटनाओं जैसे तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आभासी समय का होना या अन्य कई कारणों को भी समझा। आज हम लोग जो है समझने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, यानी कि इस चैप्टर का नाम था मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। तो इन तीनों चीजों में हम लोगों ने दो चीज को खत्म कर दिया, मानव नेत्र और अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष। दूसरा था वायुमंडलीय अपवर्तन, उसको भी खत्म कर दिया। अब जो है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। आज प्रकाश के वर्ण विक्षेपन को समझेंगे कि 1666 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन साहब ने जब पहली दफा श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा तो वो अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि श्वेत प्रकाश में एक दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग रंग हैं, और ये श्वेत प्रकाश में जो अलग अलग रंग हैं, ये अलग अलग रंग किसी पर्दे पर, किसी पट्टी पर या किसी भी सतह पर जो है 7 अवयवी रंगों की एक रंगीन पट्टी का निर्माण कर रही है। न्यूटन साहब ने इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा। चलिए समझते हैं यह है क्या डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और एक एक करके बारी बारी से सभी चीजों को समझेंगे। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। हाँ, डिप्रेशन है क्या, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या, डिस्पर्शन, हाँ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। प्रकाश का क्या, वर्ण विक्षेपन। आज हम लोग समझने वाले हैं क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। जब श्वेत प्रकाश की किरण, ये जो किरण है ये क्या है, श्वेत किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म या प्रिज्म जैसा व्यवस्था, क्या, या प्रिज्म जैसी व्यवस्था, देखिए जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच के किसी प्रिज्म या प्रिज्म जैसी व्यवस्था से होकर गुजरती है, अपवर्तित होती है, तब वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। यानी कि जब श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से या प्रिज्म जैसी व्यवस्था से होकर गुजरती है, यानी कि अपवर्तित होती है, तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। प्रकाश किरण के, श्वेत प्रकाश किरण के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। वर्ण माने रंग, विक्षेपन मतलब बटना, विक्षेपन मतलब बटना, यानी रंग का अलग अलग बट जाना, रंग का अलग अलग बट जाना। तो क्या हो गया, बोलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपन किसको कहेंगे। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म या प्रिज्म जैसी व्यवस्था से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। प्रकाश किरण के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपन कहते हैं। आखिर ये किस प्रकार बटती है, ये है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपन का किरण आरेख। एक श्वेत प्रकाश है, जब इससे अपवर्तित होती है तो ये 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में बट जाती है। जब इसे किसी पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो एक 7 रंगों की एक अलग पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट्ट कहते हैं। सबसे ऊपर जो रंग रहा था उसको लाल कहेंगे, और सबसे नीचे जो रंग रहा था उसे बैगनी कहेंगे ना। सबसे, यानी कि लाल रंग का प्रकाश सबसे ऊपर था और सबसे नीचे जो प्रकाश था वो था बैगनी रंग। आखिर ये 7 रंग थे क्या क्या, तो ये 7 रंग थे। सबसे नीचे बैगनी, उसके ऊपर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और सबसे ऊपर लाल। सबसे ऊपर लाल, यानी कि सबसे नीचे क्या था, बैगनी, सबसे ऊपर क्या था, लाल।
बैगनी के ऊपर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जब इसे प्राप्त किया गया, 7 रंगों की अलग पट्टी को प्राप्त किया गया, तो ये 7 रंगों के नाम को कहा गया, शॉर्ट नाम इसमें कहा गया बैजानी पी नाला। क्या कहा गया? बैजानी पी नाला। इसके नाम में सब चीजें देखिए, बैज यानी बैगनी, जा यानी जामुनी, नी यानी कि नीला, हो यानी कि हरा, पी यानी कि पीला, ना यानी कि नारंगी, लाल। तो बैजानी पी नाला क्या है? शॉर्ट नेम है किसका? वर्णपट का। किसका? वर्णपट का। बोलिए क्या है शॉर्ट नेम इसका? बैजानी पी नाला, बैजानी पी नाला। और अंग्रेजी में शॉर्ट नेम इसका क्या है? विब्जियोर। क्या नाम है? विब्जियोर। क्या है इसका शॉर्ट नाम? विब्जियोर। V for violet, I for indigo, and B for blue, G for green, Y for yellow, and O for orange, and R for red। है इस तरीके से है टोटल बटा हुआ। बोलिए क्या क्या है? वैलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 अलग अलग कलर हैं किसमें? किसी भी वर्ण विक्षेपण की घटना से प्राप्त स्पेक्ट्रम में या स्पेक्ट्रम में। ठीक, हिंदी में कहेंगे इसको बैजानी पी नाला। क्या कहेंगे? बैजानी पी नाला। ये किरण आरेख हो गया, ये अलग अलग रंग हो गया। कभी हमसे ये पूछता है, कभी हमसे इसका सिर्फ जो है परिभाषा पूछता है, कभी हमसे किरण आरेख पूछता है। ठीक, और ये लगातार बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो रंगीन पट्टी है, जो 7 रंगों की प्राप्त हुई है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना जिस पर्दे या सतह पर होती है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना जिस पर्दे या जिस सतह पर होती है, उसी के रंगीन प्रकाश की पट्टी को प्रकाश का क्या? उसका वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहेंगे। किसको कहेंगे? स्पेक्ट्रम या वर्णपट। वर्ण विक्षेपण की घटना जिस पट्टी पर प्राप्त होगी, जिस पर्दे पर प्राप्त होगी, जिस सतह पर प्राप्त होगी, उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। अब देखिए कुछ विशेषताएं हैं इसकी, इसको समझ लीजिए। वर्णपट की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसको कैसे समझेंगे। देखिए पहली बात तो ये कि सबसे ऊपर कौन सा रंग दिख रहा है? लाल रंग। सबसे ऊपर कौन सा रंग? लाल रंग। सबसे नीचे कौन सा रंग? बैगनी रंग। सबसे नीचे बैगनी रंग, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी। आखिर कोई तो कारण होगा कि लाल ऊपर चल गया और बैगनी नीचे आ गया। काहे न बैगनी ही ऊपर चला गया ना? कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण निकल कर ये आया कि श्वेत प्रकाश में जितने भी अवयवी रंग के प्रकाश हैं, जितने भी अवयवी रंग के प्रकाश हैं, सभी रंगों में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। क्या अलग अलग होती है? सभी रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यदि प्रकाश की चाल अलग अलग होती है तो वो अलग अलग दूरी तय करेगी। क्या करेगी? अलग अलग दूरी तय करेगी। और अलग अलग दूरी तय करेगी, अलग अलग चाल होती है, तो अलग अलग विचलन के साथ चलेगा। अलग अलग विचलन के साथ चलेगा। तो स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर और बैगनी रंग सबसे नीचे। क्यों ऐसा हुआ? देखिए श्वेत प्रकाश के विभिन्न अवयवी रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब लाल रंग ज्यादा दूरी तय करता है और बैगनी रंग सबसे कम दूरी तय करता है। इसीलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसीलिए दूर से भी लाल रंग को देखा जा सकता है। समझ गए? लाल रंग को दूर से भी देखा जा सकता है। इसलिए खतरा का सिग्नल लाल दिया जाता है। समझे कि ना? जहां भी आपको ललका बल्ब दिख रहा है, भुगमय कर रहा है, तो इसका समझिएगा लाल इसीलिए दिया गया कि कुआसा में भी लाल अच्छा से दिखाई देता है। ठीक, तो खतरे का सिग्नल लाल देने का यही कारण है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और जब यह दूर से भी आसानी से दिख जाता है कि नहीं आगे सिग्नल लाल है ना, बैगनी रंग देगा दिखाइयो नहीं देगा किधर। ठीक, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य होता ही नहीं है उतना। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाएगा।
लाल से कम नारंगी का होता है, उससे कम पीला का, उससे कम हरा का, उससे कम नीला का, उससे कम जामुनी का और सबसे कम बैंगनी का है। हो गया। श्वेत प्रकाश में अलग अलग अवयवी रंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अलग अलग होता है। सबके प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होता है। सब रंग का सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कौन रंग में होता है? लाल। सबसे कम किस में होता है? बैंगनी। फिर समझो, अच्छा सबसे ज्यादा टेढ़ियाया कौन? बैंगनी। लाल तो लगभग ठीक ठाक जा रहा था, खाली इतना जो मुड़ा ना, तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा? बैंगनी। सबसे कम कौन मुड़ा? लाल। यानी कि मुड़ना मतलब विचलन होना, अपवर्तित होना। क्या? अपवर्तित होना। तो प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरी, प्रिज्म से किसी प्रकाश की किरण जब गुजरी, तो सबसे कम विचलन किस रंग के प्रकाश का हुआ? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। बैंगनी दिख रहा है तुमको? ठीक। सबसे कम विचलन किस रंग के प्रकाश का हुआ? लाल रंग का। इसीलिए तो यहाँ दिख रहा है सबसे ज्यादा कौन टेढ़ियाया? बैंगनी रंग। कौन रे? बैंगनी रंग। यानी श्वेत प्रकाश में सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हुआ? बैंगनी रंग का। सबसे कम विचलन किस रंग का हुआ? लाल रंग का। 2 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रतिवर्ष रहता है, समझा? 2 नंबर प्रतिवर्ष, इसलिए बार बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं। लाल रंग के प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है ना। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है ना। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसको याद कर लेंगे। और कुछ लिखे उसको भी देख लीजिए, यही चीज लिखे भी है। पहला वर्णपट बना क्यों? वर्णपट इसी कारण से बना क्योंकि प्रकाश की चाल क्या थी? अलग अलग थी। तरंगदैर्घ्य क्या थी? अलग अलग थी। जब प्रकाश की चाल अलग अलग, तरंगदैर्घ्य अलग अलग और विचलन अलग अलग, तो इसी कारण से एक रंगीन पट्टी दिखाई दिया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। और लाल रंग में प्रकाश की चाल सबसे अधिक और बैंगनी रंग में प्रकाश की चाल सबसे कम। तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका? तरंगदैर्घ्य कम किसका? विचलन कम किसका? लाल रंग का। विचलन अधिक किसका? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें? कम किसमें? बैंगनी में। ये सारा चीज याद रखेंगे। क्या बोलेंगे शॉर्ट नेम इसको? बैजानी पीनाला ना। और इधर क्या बोलेंगे? विबजियोर। क्या बोलेंगे? विबजियोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इधर बोलेंगे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल ना। इस तरीके से आसानी से इसको लिख के याद करके अलग अलग बोल के इसको आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और प्रति वर्ष यहाँ इससे जो है हमसे 2 या 3 नंबर रहेगा ही रहेगा। कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछ दिया। बैजानी पीनाला क्या है? इससे 2-3 को ऑब्जेक्टिव हर साल रहेगा ही।